हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसके पहले अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टडी किया था किसके लिए, स्फेरिकल शेल के लिए और कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ऐसे ही आज अपन स्टडी करेंगे किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या, एक स्फीयर है, इसको अपन चार्ज देंगे तो चार्ज देने पर क्या होगा कि इसके जो ये कंप्लीट वॉल्यूम है वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और चार्ज यहाँ से मूव नहीं होगा। अपन को कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल कोई भी यूनिट टेस्ट चार्ज है, यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर भी अपन तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो वही इनफाइनाइट से कोई चार्ज लाएंगे। अब देखना यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, एंड dV इक्वल टू माइनस E dr एंड V इक्वल टू नेगेटिव E dr। पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन को रिमेंबर है तो अपन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या, अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। अब यहाँ पर 3 कंडीशन होती है, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। एंड नेक्स्ट अपन निकालेंगे सेंटर पे, बाद में कर्व ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखना, अपन जानते हैं वी नो डैट जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड द स्फीयर वो होगा KQ अपॉन R स्क्वायर, सरफेस पे KQ अपॉन R स्क्वायर, इनसाइड होगा KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। ओके, अब यहाँ पे देखना सेंटर पे बात करें, सेंटर पे तो स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर भी अपन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे आउटसाइड ऑन द सरफेस इनसाइड। अब सपोज करो एक स्फीयर है, ये अपने पास यूनिफॉर्मली चार्ज है और जो इस पर चार्ज है वो है स्मॉल q। इसकी जो रेडियस है वो रेडियस अपने पास हो जाएगी, वो रेडियस हो जाएगी कैपिटल R। अपन एज्यूम किया कैपिटल R रेडियस है। अपन को इस सेंटर, इसका जो सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट मान लो O, ये सेंटर है, इस सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, इस पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पोटेंशियल का फॉर्मूला वो भी क्या निकालता है मैंने, माइनस E dr इनफाइनाइट टू R। अब देखना इस पॉइंट पे तो मीन्स क्या होगा, इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे जो अपन चार्ज को लेके आएंगे उसमें जो वर्क होगा। तो यहाँ पे देखना आउटसाइड द स्फीयर है, आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करेंगे अपन, तो माइनस इनफाइनाइट से R KQ अपॉन R स्क्वायर dr, V इक्वल टू माइनस KQ 1 अपॉन R स्क्वायर dr इनफाइनाइट टू R, और V इक्वल टू माइनस KQ R माइनस 2 dr 1 अपॉन R स्क्वायर, ऊपर जाएगा R माइनस 2 इनफाइनाइट टू R। अब फॉर्मूला लगाएंगे, पहले भी लगाया हुआ अपन ने, माइनस KQ R माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, लिमिट इनफाइनाइट टू R होता है ना, x एन डी एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। इस फॉर्मूले को अपन ने यहाँ अप्लाई किया तो यहाँ से ये अपने पास V होगा माइनस KQ R माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इनफाइनाइट टू R, माइनस माइनस प्लस,
तो जो अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, V इक्वल टू के क्यू और ये 1/r इनफाइनाइट टू r एंड V इक्वल टू के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/इनफाइनाइट 0, तो V इक्वल टू के क्यू अपॉन r। सो आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यू अपॉन स्मॉल r। तो ये हो जाएगा अपने पास E आउट, तो यहाँ से V आउट, ये हो गया के क्यू अपॉन r। और यहाँ पे अगर अपन बात करें इस पॉइंट पे नहीं, अपन को कैलकुलेट करना है ऑन द सरफेस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई अपने पास, स्मॉल r। अब सरफेस पर है पॉइंट, सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r और एक कैपिटल R, तो स्मॉल r इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल R। तो जब आउटसाइड द स्फीयर अपने पास कितना है, के क्यू अपॉन स्मॉल r, तो सरफेस पे क्या होगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो ऑन द सरफेस क्या हो गया, के क्यू अपॉन R। तो यहाँ से हो गया V सरफेस के क्यू अपॉन R। नेक्स्ट अपन बात करें इनसाइड, तो इनसाइड में क्या होगा, ये तो है सही इनसाइड, ये है पॉइंट P। इस पॉइंट P पे अपन को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस मान लो स्मॉल r। अब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, कोई यूनिट टेस्ट चार्ज है उसको इनफाइनाइट से इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इस पॉइंट P पर अपन को लेके आना है, तो वर्क होगा। तो अपन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, तो पोटेंशियल तो क्या, पोटेंशियल तो होता है V इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू r E dr। अब देखना यहाँ से, तो ये अपन लेके आ रहे हैं, तो ये तो अपने पास क्या होगा, इनसाइड लाने पर पहले तो इनफाइनाइट से लाना पड़ेगा सरफेस पे, फिर सरफेस से इनसाइड। तो ये अपने पास जो लिमिट ब्रेक होगी वो क्या होगी, माइनस, और लिमिट ब्रेक करेंगे इनफाइनाइट टू कैपिटल R E dr, क्योंकि इनफाइनाइट से भी कहाँ आया, सरफेस पे। अब सरफेस से इनसाइड आएगा, तो सरफेस से इनसाइड आते अपने पास क्या हुआ, r2 स्मॉल r E dr। ये माइनस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होते ही V इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू r E dr माइनस r2r E dr। अब जो यहाँ पे ये पोटेंशियल आया, ये पूरा आ गया इनफाइनाइट से इनसाइड पॉइंट P। बट यहाँ पे जो ये है, ये वाली टर्म, ये है पोटेंशियल ऑन द सरफेस। पोटेंशियल ऑन द सरफेस है, तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस अपन जानते हैं के क्यू अपॉन r, तो ये पहले से आ गया V इक्वल टू के क्यू अपॉन r। इसकी वैल्यू होगी अपने पास के क्यू अपॉन r। यहाँ पे ये बच गया माइनस r2r E dr। तो अब देखो इनसाइड है, सरफेस से इनसाइड आया, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, तो ये हो गया के क्यू आर अपॉन आर क्यूब डी आर। इसको सोल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा जनाब V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ये के क्यू अपॉन आर क्यूब, ये कांस्टेंट थे बाहर आ गए, अंदर क्या है आर टू आर आर डी आर, ये आर है, वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन एक्स एन डी एक्स एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे ये आर की पावर वन कंसिडर करें, तो वी होगा के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट जाएगी आर टू आर, ये टू बाहर आ जाएगा, ये टू लिमिट से बाहर आते ही ये लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जो ये बनेगा वो क्या बन जाएगा, आ जाएगा V के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू, इस टू को बाहर ले लेते हैं, टू आर क्यूब, और ये होगा अपने पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपन के क्यू अपॉन आर को कॉमन ले लें, तो अंदर क्या हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन टू आर स्क्वायर, और यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये एलसीएम लेंगे के क्यू अपॉन आर
ये 2r² माइनस r² माइनस r² अपॉन 2r², ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो गया KQ अपॉन r, ये मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को तो जाएगा 2r³ और यहाँ आएगा 2r² माइनस r² प्लस r²। तो ये जो फॉर्म हुआ ये क्या हुआ KQ अपॉन 2r³, ये 2r² प्लस r² 3r² माइनस r²। तो यहाँ पर आया ये इनसाइड, तो ये हो गया अपने पास v इनसाइड, थोड़ा बड़ा हुआ तो ये क्या हो गया KQ अपॉन 2r³ 3r² माइनस r²। ओके, अब बात करें अपन सेंटर पे, तो सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे जीरो होता है, पर सेंटर पे बात करें ये अपने पास स्फीयर, इसका सेंटर पे डिस्टेंस क्या होगी जीरो, सेंटर की कोई रेडियस नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है। तो सेंटर पे बात करें तो वी सेंटर पे कितना आ जाएगा KQ अपॉन 2r³ 3r² माइनस 0। तो वी सेंटर ये हो जाएगा 3/2 r² से कैंसिल KQ अपॉन r, 3/2 KQ अपॉन r। तो सेंटर पे तो क्या होगा 3/2 KQ अपॉन r। अब देखना 3/2 KQ अपॉन r है तो KQ अपॉन r तो अपने पास ये रहा, ये सरफेस पे है तो VC इक्वल टू 3/2 VS। इट मीन्स सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसका कितना होता है अपने पास 3/2। तो एक तरह से ये इससे 50% ज़्यादा है। अब अगर अपन कर्व ड्रॉ करें किस किस के बीच में कर्व ड्रॉ होगा पोटेंशियल एंड डिस्टेंस, तो देखना पोटेंशियल एंड डिस्टेंस, पोटेंशियल एंड डिस्टेंस के बीच में कर्व ड्रॉ करें तो ध्यान देना ये तो है अपने पास सेंटर, ठीक, यहाँ पे आप मान लो VS, ये है अपने पास R क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर, जैसे अपन इसकी बात करें ना सेंटर, ये अपने पास R, ये जाएंगे अपन आउटसाइड, तो इसके अंदर तो R लेस देन R, R ग्रेटर देन R, ये अपने पास R हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पे सरफेस पे इतना है, आउटसाइड इस हिसाब से चेंज हो रहा है, इनसाइड ये है। अब देखना यहाँ से VC है VS का 3/2 50%, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटर है, सेंटर पे अपने पास वैल्यू कितनी होगी जो ये है सरफेस पे पोटेंशियल इससे ज़्यादा ही होगी, तो यहाँ पर ये VC 3/2 VS। और यहाँ से अब इनसाइड की बात कर रहे हैं, इनसाइड की अपन बात कर रहे हैं स्मॉल ये 0 से कैपिटल R के बीच में, तो ये इनसाइड द स्फीयर है। यहाँ पे इनसाइड द स्फीयर के लिए अपने पास क्या है ये फॉर्मूला, यहाँ पे अगर अपन जैसे इधर जाएंगे तो राइट साइड में जाने पर स्मॉल r की वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है, तो यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी तो V इन की वैल्यू क्या होती जाएगी डिक्रीज़। तो यहाँ से अपन ये तो सरफेस है, यहाँ पे जाएंगे अपन तो चेंज ये डिक्रीज़ होती जाएगी, किस हिसाब से डिक्रीज़ होएगी, ये होगी अपने पास डिक्रीज़ यहाँ तक, देखना आप भी। ये तो अपने पास जो सरफेस पे है इसका 3/2, तो 3/2 ये है, सरफेस पे तो इतना है KQ अपॉन R, तो सरफेस पे ये अपने पास होगी वैल्यू, तो कैपिटल R डिस्टेंस पे सरफेस पे पोटेंशियल यहाँ पर है, सरफेस पे सेंटर पे यहाँ पर है, और इनसाइड से सेंटर से सरफेस पे जाने पर स्मॉल r की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, तो स्मॉल r की वैल्यू इंक्रीज होएगी तो v की वैल्यू क्या आएगी डिक्रीज, तो डिक्रीमेंट हो गया। अब जो ये सरफेस है इसके आउटसाइड जाने पर क्या होगा, ये वाला लगेगा, आउटसाइड जाने पर r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू इंक्रीज होने पर
पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। तो आर की वैल्यू इंक्रीज होने पर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होएगी, तो उसमें चेंज आएगा वो इस टाइप से। तो ये हो गया अपने पास कर्व, ये सरफेस पे, ये सेंटर पे, ये इनसाइड और ये आउटसाइड। तो इस टाइप से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग